सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14 है विराम चिन्ह, पाठ 15 है मुहावरे। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 14 है विराम चिन्ह और पाठ 15 है मुहावरे को पढ़ेंगे। उसे रोको मत, जाने दो, देखिए पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझे? यहाँ रोकने की बात हो रही है या जाने की, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यह पता नहीं चल पा रहा है कि बोलते समय वक्ता रोको शब्द के बाद हल्का सा रुकता है या रोको मत के बाद अर्थात इस आधार पर वाक्य के दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। नंबर 1, यदि वक्ता रोको के बाद हल्का सा रुकता है तो इस वाक्य का अर्थ होगा उसे रोको, जाने मत दो। नंबर 2, परंतु यदि वक्ता मत के बाद हल्का सा रुकता है तो वाक्य का अर्थ होगा उसे जाने दो, रोको मत। नंबर 3, इसके अलावा वाक्य की समाप्ति पर वक्ता पूरी तरह रुक जाता है। इस तरह बोलते समय वक्ता वाक्य में कम समय के लिए रुकता है तो कहीं अधिक समय के लिए। कभी प्रश्न पूछता है तो कभी आश्चर्य प्रकट करता है। ये सभी मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं। लिखित भाषा में इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। मौखिक भाषा की विभिन्न विशेषताओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 2, अल्पविराम चिन्ह। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, विस्मयादि बोधक चिन्ह। नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह। बोलते समय जहाँ कोई बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए
वहाँ पर लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क, मेरा नाम कमल है। ख, नेहा। नंबर 2, अल्प विराम चिन्ह। बोलते समय वाक्यों के बीच में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसे लिखित भाषा में अल्प विराम चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जैसे सोनू अल्प विराम मोनू और नोनू पार्क में खेल रहे थे। ख, सीमा बाजार से पकोड़े अल्प विराम समोसे अल्प विराम बर्गर और लस्सी लाई। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलते समय जब वक्ता किसी वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछता है तब लिखित भाषा में उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वक्ता बोलते समय हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करता है तब लिखित भाषा में इन भावों को व्यक्त करने के लिए कहा, हाय, उफ, वाह, छी आदि विस्मय सूचक शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। ख, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमने सीखा। मौखिक भाषा की विशेषताओं को विराम चिन्हों द्वारा लिखित भाषा में व्यक्त किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। क, बच्चों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, हमें नाम लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ख, अल्पविराम का चिन्ह दिया गया है, हमें लिखना है अल्पविराम चिन्ह। ग, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। घ, पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, हम लिखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। क, आज नेहा का जन्मदिन है, पूर्ण विराम। विराम चिन्ह लिखेंगे बच्चों हम पूर्ण विराम। ख, वह कितना सुंदर फूल है। नंबर ख, वाह, कितना सुंदर फूल है। तो बच्चों वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, हम लिखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। ग, आप कब वापस आएंगे। आएंगे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, हम लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। घ, पिताजी अल्पविराम रोहन के लिए बैट अल्पविराम बॉल और टोपी लाए, हम लिखेंगे अल्पविराम चिन्ह। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, क्या वे लोग चले गए। ख, छी, कितनी बदबू है। बच्चों क में हमने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह, ख में हम छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। ग, यह मेरा बस्ता नहीं है, इसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। घ, क्या दिशा कोमा कनिष्का और श्रेया में गहरी मित्रता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुहावरे वाक्य के वे अंश होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग देखिए। नंबर 1, आँखों का तारा। अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य है नेहा अपनी माँ की आँखों का तारा है। नंबर 2,
आँखों में धूल झोंकना। अर्थ है धोखा देना। वाक्य प्रयोग है चोर सबकी आँखों में धूल झोंककर चोरी करने में सफल हो गया। नंबर 3, ईंट से ईंट बजाना। अर्थ है युद्ध करना। वाक्य है लड़ाई में भारत को कमज़ोर मत समझो, समय आने पर वह एक एक की ईंट से ईंट बजा देगा। नंबर 4, उल्लू बनाना। अर्थ है मूर्ख बनाना। वाक्य है आयुष को उल्लू बनाना कठिन नहीं है। नंबर 5, कमर कसना। अर्थ है तैयार होना। वाक्य है नवीन परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है। नंबर 6, कान भरना। अर्थ है चुगली करना। वाक्य है रूपा की कान भरने की आदत शुरू से ही है। नंबर 7, गले का हार। अर्थ है बहुत प्रिय। वाक्य है संगीता आजकल राकेश के गले का हार बनी हुई है। नंबर 8, चंपत होना। अर्थ है भाग जाना। वाक्य है चोर सारे जेवर और पैसे लेकर चंपत हो गया। नंबर 9, चार चांद लगना। अर्थ है इज्जत बढ़ना। वाक्य है आयुष के डॉक्टर बनने से उसके परिवार को 4 चांद लग गए। नंबर 10, तलवे चाटना। अर्थ है खुशामद करना। वाक्य है रमेश तो हर समय अपने अफसर के तलवे चाटता रहता है। नंबर 11 है दांत खट्टे करना। अर्थ है हराना। वाक्य है युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 12 है दाल में काला। अर्थ है शक होना। वाक्य है पेड़ के पीछे से 2 आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। नंबर 14 है नाक कटना। अर्थ है इज्जत जाना। वाक्य है पुत्र के चोरी करने से शर्मा जी की नाक कट गई। नंबर 15 है लाल पीला होना। अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य है अमन के फैल होने पर पिताजी बहुत लाल पीले हुए। नंबर 16 है श्री गणेश करना। अर्थ है कार्य आरंभ करना। वाक्य है उपयुक्त समय पर ही किसी कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ समझिए। मुहावरे अर्थ। नंबर 1, अंगूठा दिखाना। अर्थ है साफ इनकार करना। नंबर 2, उल्लू बनाना। अर्थ है मूर्ख बनाना। नंबर 3, कान काटना। अर्थ है बहुत होशियार होना। नंबर 4, काम तमाम करना। अर्थ है मार डालना। नंबर 5, घी के दिए जलाना। अर्थ है खुशियाँ मनाना। नंबर 6, टेढ़ी खीर। अर्थ है कठिन काम। नंबर 7, टांग अड़ाना। अर्थ है रुकावट डालना। नंबर 8, पानी पानी होना। अर्थ है लज्जित होना। नंबर 9, बगुला भगत। अर्थ है कपटी व्यक्ति। नंबर 10, बाएं हाथ का खेल। अर्थ है आसान काम। नंबर 11 है बात बिगड़ना। अर्थ है काम बिगड़ जाना। नंबर 12 है मक्खियाँ मारना। अर्थ है बेकार बैठना। नंबर 13 है माथा ठनकना। अर्थ है शक होना। नंबर 14 है लोहे के चने चबाना। अर्थ है बहुत कठिन काम करना। हमने सीखा मुहावरे विशेष कथन होते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। क टांग अड़ाना। वाक्य है
रमन दूसरों के कामों में टांग अड़ाता रहता है। नंबर ख, मक्खियाँ मारना। वाक्य है, बेरोजगारी में विमल को मक्खियाँ मारनी पड़ रही है। नंबर ग, दाल में काला। वाक्य है, पेड़ के पीछे दो आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। नंबर घ, लोहे के चने चबाना। वाक्य है, भारतीय सेना ने दुश्मनों को लोहे के चने चबा दिए। नंबर अंग, कान भरना। वाक्य है, रमा की कान भरने की आदत शुरू से ही है। नंबर 4, दिए गए वाक्यों में मुहावरे चुनकर भरिए। काम तमाम करना, कान भरना, दांत खट्टे करना, कमर कसना, श्री गणेश करना। इन मुहावरों से हमें वाक्य पूरा करना है। क, परीक्षा निकट है, छात्रों अब तुम अपनी कमर कस लो। नंबर ख, मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे विरुद्ध माँ के कान भरता रहता है। नंबर ग, कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। नंबर घ, पिताजी मकान बनवाने का श्री गणेश करना चाहते हैं। नंबर अंग, पुलिस ने मुठभेड़ में डाकुओं का काम तमाम कर दिया। व्याख्यान 1, गृह कार्य। नंबर 1, मिलान कीजिए। बच्चों, आपको मिलान करना है। क, पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 1, प्रश्नवाचक। नंबर ख, अल्प विराम चिन्ह। नंबर 2, विस्मयादिबोधक। नंबर ग, प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3, अल्प विराम। नंबर घ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंबर 4, पूर्ण विराम। नंबर 2, मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। नंबर क, आंखें खुलना। नंबर 1, बहुत परिश्रम करना। नंबर ख, खून खोलना। नंबर 2, बहुत मुश्किल काम करना। नंबर ग, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नंबर 3, बेइज्जत होना। नंबर घ, उंगली उठाना। नंबर 4, सच्चाई जान जाना। नंबर अंग, आसमान से तारे तोड़ना। नंबर 5, दोष लगाना। नंबर ज, इज्जत धूल में मिलना। नंबर 6, बहुत गुस्सा करना। नंबर 3, निम्नलिखित अर्थों के सामने उपयुक्त मुहावरे लिखिए। नंबर क, कठिन काम। नंबर ख, मूर्ख बनाना। नंबर ग, कपटी व्यक्ति। नंबर घ, खुशियाँ मनाना। नंबर अंग, बहुत मेहनत करना। नंबर च, बहुत प्यारा। धन्यवाद।